तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके हैं और कक्षा 12th के भूगोल का पूरा पेपर है जो कि आपको स्टडी पॉइंट बीकानेर चैनल पे भी मिल जाएगा। तो ये भूगोल विषय का पूरा चैनल पेपर है आपके जियोग्राफी का। कक्षा 12th का 50 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर पूरा, यही पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो सबसे पहले तो ये आप देखिए कि पेपर किस तरीके से आपके बनाया। पूरा पेपर आपको ज्योग्राफी का पेपर सेम टू सेम आपके आएगा, देख लेना आप बिल्कुल पेपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको इससे वीडियो का चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है, यानी इसके कॉन्सेप्ट के कौन है, स्टॉप एंड गो। तो दोस्तों ये एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, न कि जनसंख्या की। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर में अगर देखा जाए तो अफ्रीका ही सबसे ज़्यादा होगा शायद, बाकी ये बता देना अगर आपको कन्फर्मली पता है तो। ठीक है, किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक सबसे अधिक है, जापान, लेटविया, भारत या फिर फ्रांस। दोस्तों देख लीजिए आप लोग, लिंगानुपात सबसे अधिक किस देश का, सबसे अधिक किस देश का लिंगानुपात है। ठीक है, यानी हाईएस्ट सेक्स जो रेशियो है वो किस देश का है। ठीक है, फिर दोस्तों आप बता देना। फिर है मानव विकास अवधारणा किस विद्वान की देन है, यानी आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कौन है। दोस्तों जो ये वैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूब हक दोनों ने मिलकर बनाया था, वैसे मानव जो विकास की धारणा है वो जो है अमर्त्य सेन की होगी शायद, बाकी इन दोनों ने मिलकर बनाया था HDI ह्यूमन डेवलपमेंट, आपको पता होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011, तो वो कितनी है दोस्तों आपकी लगभग भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। फिर दोस्तों आगे देखिए आप लोग कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई दोस्तों, 1872 में संपन्न हुई थी वैसे तो। और जल किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों, जल एक अजैव है या फिर जैव है या अनवीनीकरण है या चक्रीय संसाधन। जल दोस्तों चक्रीय संसाधन है, यानी सर्कुलर जो रिसोर्सेज है। ठीक है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज स्केल्ड, दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या भारत का सबसे लंबा है, नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे लंबा है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन या WHO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर दोस्तों दशकों को भारत की में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानते हैं दोस्तों। कौन कौन से दशक है जिसको जनसंख्या, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ी थी वो कब से कब तक दोस्तों, 1951 से लेकर 1981 के बीच में सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। देश का पहला परमाणु दोस्तों ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन दोस्तों कलपक्कम में होगा शायद। ठीक है, और मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल दोस्तों डिफाइन द ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी जिसमें मानव के सब कुछ चीज़ों को समझाया जाता है, मानव कैसे रहता है, कैसी चीज़ें हुई उन सबको कहते हैं। फिर है जनसंख्या घनत्व से क्या आशय, किसी एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है। अब दोस्तों भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन दोस्तों यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। अब भुगतान संतुलन किसी देश का जो लेखा जोखा है उसमें ऋणात्मक होगा तो किसी देश का हानिकारक क्यों होगा, क्योंकि वो माइनस में जा रहा है। ठीक है, और अगला है सन घर किसे कहते हैं, हु इज़ द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो आपको समझाना है। फिर दोस्तों प्रवास क्या है, यानी किसी एक, माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन होता है जैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह किसी को जाना, जैसे कि भारत से कोई आदमी दूसरी जगह जा रहा है या फिर दूसरे से यहाँ पे आ रहा है, उसे प्रवासी कहते हैं। मानव विकास की को परिभाषित कीजिए, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव का विकास होना, मानव को चीज़ों के बारे में नॉलेज कराना। मेगा सिटी दोस्तों क्या, मेगा सिटी प्रोजेक्ट है जो कि 4 राज्यों में होगा, सिटीज़ में होगा। कौन कौन से दोस्तों, वो सिटी आपके दिल्ली, ऊपर से आप देखते जाओ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 सिटीज़ मेगा प्रोजेक्ट है। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत दोस्तों कौन से हैं, तो अपारंपरिक स्रोत दोस्तों यानी जो नॉन ट्रेडिशनल हो और जो पारंपरिक ना हो,
ठीक है, जैसे कि आपके पेट्रोल हो गया और जो आपके ये चीज़ें वगैरह हो गई दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों संभवाद की जो है से क्या अभिप्राय है, और डेयरी कृषि के प्रमुख विशेषताएं बताइए। डेयरी कृषि क्या होती है, डेयरी फार्मिंग यानी उसको लेकर जिसमें क्या होता है कि पशुओं के चारों मुख्यतः उगाए जाते हैं वगैरह चीज़ें। और जैसे कि उसमें फिर स्वच्छंद उद्योग क्या है, यानी लूज इंडस्ट्री क्या है, फूड लूज इंडस्ट्री क्या है। और अगला है ग्रामीण नगरी बस्ती किसे कहते हैं। ग्रामीण की बस्ती जो ग्राम की नगरी मतलब जो शहरों के आसपास से विशेषताएं बताइए। इनमें जनसंख्या घनत्व कम होता है, इनमें ज़्यादा होता है, इनमें रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, इनमें रोजगार के अवसर कम होते हैं। इसी चीज़ सब जो आ जाएगी आपको। फिर है उपनगरीकरण क्या है, यानी सब अर्बनाइजेशंस क्या है, यानी नगर के जो बड़े नगरों के पास में जो संख्या बढ़ रही है वो उपनगरीकरण है। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्या हुआ, किसी स्थल की आकृति हो गई, जैसे कि गंगा के मैदान हो गए, ठीक है, जल हो सकता है, रोजगार के अवसर हो सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है, कोई धार्मिक केंद्र हो सकता है, कोई सांस्कृतिक केंद्र हो सकता है, कोई सामाजिक केंद्र, कोई राजनीतिक केंद्र जैसे कि दिल्ली वगैरह शहर हो गए, कोई आर्थिक राजधानी हो सकती है जैसे कि मुंबई वगैरह। जल संभर प्रबंध से क्या अभिप्राय है, वास्टेड मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग तक क्यों बढ़ पाया, क्योंकि सबसे सूती वस्त्र उद्योग में चाहिए क्या, कपास, और कपास भारत में महाराष्ट्र में सबसे पास में था, इसलिए हुआ। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड किस प्रकार से होता है। अगला है पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। लाभ तो बहुत सारे होंगे कि बीच में मतलब जो ट्रांसपोर्ट खर्चा बच जाएगा, प्लस जो है मतलब जो लगता है खर्चा पेट्रोल वगैरह बहुत सी चीज़ें बच जाएगी। और हानि क्या होती है, इसको बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, वो चीज़ें हानि में आएगी आपकी। और इनके रखरखाव का सुनिश्चित करना, कोई निकाल ले जाएंगे बीच से, लीक भी कर सकते हैं। अब है आपके ये मैप आ गया। निम्नलिखित को भारत व विश्व के मानचित्र पर अंकित कीजिए। पहला आ गया आपके हल्दिया, फिर अंकलेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मॉस्को आपकी आ गया, वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। लंदन और न्यूयॉर्क कहाँ पे आ गया, अमेरिका में लंदन कहाँ पे आ गया, इंग्लैंड में मॉस्को यानी एक देश है वहाँ पे, रूस की राजधानी वैसे मॉस्को ही है। और विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को विचरण कीजिए। अब जनसंख्या वितरण का किस प्रकार से बढ़ता है, एक तो क्या होता है किसी देश की स्थिति निर्भर करती है, प्लस वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हो, धार्मिक केंद्र पे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे मक्का मदीना जेरूसलम चीज़ें हो गई ये चीज़ें। और साथ में और क्या हो सकता है, और स्थल की आकृति हो सकती है, और जलवायु भी प्रभावित करती है, ये चीज़ें प्रभावित करती है, ठीक है। और जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन में क्या अंतर है। जलवासी पशुचारण यानी जो पशुओं को सीधे चराते फिरते हैं वो एक तो हो गया। वाणिज्य पशुधन यानी एक जगह पर रखकर उनका रखरखाव करना और उनसे कॉमर्शियल जो लाइव स्टॉक होती है उनकी, ठीक है। विश्व में लोहा इस्पात जो उद्योग है उसके वितरण प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, इस्पात। और भारत में कृषि की समस्याओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। सबसे बड़े वर्षा है वर्षा को लेकर। भारत में जल विद्युत पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और एक है भारत की गंदी बस्तियों पर समस्या वर्णन कीजिए। सबसे गंदी जो आपकी बस्ती है, एक मुंबई के पास ताराबाई एक बस्ती है, दिल्ली के पास 12वीं एक बस्ती है, सीमागंज वगैरह जो एरिया हैं दिल्ली के, बहुत ही शाहजहानाबाद वगैरह बहुत ही पुराने एरिया हैं और बहुत ही गंदी बस्तियों में बाहर रहते हैं, झुंपड़ झुग्गी वगैरह। दोस्तों पेपर आपकी 100% आएगा दोस्तों। और बाकी आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट बीकानेर के नाम से, आप सर्च कर लेना, वहाँ पे सारी PDFs मैंने अपलोड कर दी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।